नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक खुलासा किया है और खुलासा यह किया है कि भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ रहा है। हालांकि एजेंसी ने इस तनाव को लेकर किसी प्रकार की कोई संघर्ष की या कोई सैन्य संघर्ष की बात नहीं कही है, लेकिन निश्चित तौर पर यह जो तनाव दर्शाता है कि चीन जो है अभी भी भारत के प्रति दुश्मनी का भाव रखता है और भारत के प्रति अंदरूनी शत्रुता रखता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिसकी बैठक पिछले दिनों हुई है, उसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन का नाम लिए बगैर कहा था कि जो वीटो पावर वाले देश हैं, मतलब वो किस तरह से अपनी वीटो पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आतंकवादियों को एक तरह से उन पर पर्दा डाल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दे रहे। आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में जब यह मुद्दा उठा था कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी घोषित किया जाना था, तो चीन ने उसमें कई बार अपने वीटो का उपयोग करके उनको आतंकवादी घोषित होने से रोक दिया। इसके बाद अमेरिका के लगातार दबाव डालने से और यूरोप के देशों के लगातार परछू करने से इस मुद्दे को, तब जाकर उन जो आतंकवादी हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी घोषित किया गया। तो दोस्तों, चीन की जो चाल है ये पहली बार नहीं हुई है, ये चीन लंबे समय से कर रहा है। आपको ध्यान होगा कि 2019 में गलवान घाटी की घटना हुई थी, जिसमें चीन ने उकसाने वाली कार्रवाई करते हुए और भारत की जो एलओसी है उसको क्रॉस करते हुए, चीन जो भारत की एलओसी है उसका अतिक्रमण करते हुए भारत की तरफ जो सेना तैनात थी, भारतीय सेना, उस पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में संघर्ष का परिणाम तो आपको पता ही है कि इसमें करीब 40 भारतीय सैनिकों ने, जो भारतीय जांबाज हैं, जो वीर, जो देश के बहादुर सिपाही हैं, सैनिक हैं, उन्होंने चीन को ऐसा सबक सिखाया कि चीन शायद उसको कई दशकों तक याद रहे और भारत के खिलाफ शायद ऐसी हरकत दोबारा करने की नहीं सोचे। उस हादसे में, उस घटना में चीन के 40 सैनिक मारे गए थे और भारत के भी करीब 20 सैनिक उसमें शहीद हुए थे। हालांकि चीन ने इस बात का खुलासा करने से इनकार कर दिया और इसको, जो उसके सैनिक मारे गए थे, उनको स्वीकार नहीं किया। लेकिन रूस की एक एजेंसी ने इस बात का बाद में खुलासा किया, करीब 6 महीने या साल भर बाद, कि चीन के 40 सैनिक, यानी कि भारत से डबल, दुगने सैनिक जो है वो मारे गए गलवान घाटी की घटना के बाद। गलवान घाटी की घटना के बाद चीन को एक बात समझ में आ गई कि भारत से इस तरह का सशस्त्र संघर्ष जो है वो करना आसान काम नहीं है। भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। हालांकि गलवान घाटी की घटना के बाद चीन के विदेश मंत्री ने एक बयान दिया था, भारत को धमकाते हुए यह बयान दिया था कि भारत को 1962 का युद्ध याद रखना चाहिए। आपको मैं बताता चलूं कि 1962 के युद्ध में चीन ने हिंद चीन भाई भाई का नारा देते हुए और भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया और पहले भाई को बनने का नारा दिया। और अचानक, चूंकि भारत उस समय आज़ाद हुआ था और भारत की सैन्य तैयारियां इतनी बहुत ज़्यादा नहीं थी, आज जो सैन्य ताकत और परमाणु ताकत भारत के पास हासिल है, उस समय भारत चूंकि नया आज़ाद हुआ था तो इतनी तैयारी, और ना भारत को इस बात की उम्मीद थी कि चीन ऐसा धोखा भारत के साथ करेगा। तो चीन ने उस वक्त अटैक किया भारत में और हमारा काफ़ी नुकसान हुआ और देश के काफ़ी सैनिक उसमें शहीद हुए। तो उस घटना के बाद चीन ने इस घटना को गलवान घाटी के बाद याद दिलाया, तो एस जयशंकर ने उसका ज़बरदस्त जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया और चीन को जवाब देते हुए यह कहा कि चीन को यह याद रखना चाहिए कि यह 1962 का भारत नहीं है। दोस्तों, आपको बताइए कि भारत अब जो है पूरे ग्लोबल साउथ का लीडर बन चुका है। भारत पूरी दुनिया में 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन चुका है और भारत का उद्देश्य है कि सन 2040 तक भारत तीसरी आर्थिक ताकत के तौर पर उभर के दुनिया के सामने आए। और भारत की ताकत का ही जलवा है कि हर देश आज की तारीख में भारत से अपने द्विपक्षीय रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते, कूटनीतिक रिश्ते, सांस्कृतिक रिश्ते मजबूत करना चाहता है। चीन को यह सब बहुत बुरी तरह से खटकता है
जो भारत की तरक्की है उससे चीन अंदरूनी तौर पर जला भुना हुआ रहता है। यही वजह है कि पिछले दिनों जब इस तरह की वारदात हुई तो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ये बताती है कि भारत ने अपनी LOC जो चीन से लगती है उसको और मजबूत करने के लिए चीन की हरकतों का जो जवाब है उसको उस तरह से देने के लिए करीब 10,000 सैनिकों की एक जो पूरी कमांड है वो वहाँ पर शिफ्ट की है। हालांकि केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ब्लूमबर्ग की यह एक रिपोर्ट है। क्योंकि दोस्तों पता है कि चीन इस तरह की हरकत करता है। गलवान घाटी की घटना के बाद भारत और चीन के जो सैनिक अफसर हैं उनमें करीब 20 से ज़्यादा बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन चीन ने जो 2 इलाकों में अतिक्रमण किया था उनमें चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। चीन, आपको पता है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की विश्व की सबसे बड़ी टनल का उद्घाटन किया है। सहल टनल इसका नाम है और करीब 1,000 करोड़ से ऊपर की लागत से यह टनल बनी है। और इस टनल का उपयोग दरअसल सैन्य और सामरिक दृष्टि के साथ साथ सुगम आवागमन के लिए भी अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए भी होगा और ये देश को के मुख्य कनेक्शंस में शामिल है ताकि किसी भी तरह युद्ध और आपात स्थिति में वहाँ पर जो सप्लाई है, वहाँ जो क्विक मूवमेंट है फौज का, वो किया जा सके। तो चीन इससे चिड़कुड़ गया और चीन की तरफ से ये बयान आया जब PM मोदी ने उसका उद्घाटन किया, उसके बाद ये बयान आया कि यह चीन का हिस्सा है और भारत को इससे दूर रहना चाहिए। इसका भी भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया चीन को और यह कह दिया साफ तौर पे ये भारत का अभिन्न अंग है, चीन को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। साफ तौर पे ये कह दिया। आप जानते ही हैं कि चीन की जो हरकतें हैं वे इस तरह की हरकतें हैं, वो दरअसल अपने सभी पड़ोसी देशों को दबा कर, डरा कर, धमका कर रखना चाहता है, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो फिलीपींस हो। फिलीपींस में पिछले दिनों उसके दो जो जहाज हैं फिलीपींस के, वो जब दक्षिण चीन सागर की तरफ गए तो वहाँ पर चीनी जो जहाज हैं जो उन्होंने उस पर वाटर कैनन से हमला किया और वो जो मछली पकड़ने गए थे दरअसल फिलीपींस के 2 जहाज, और उनको वहाँ से इस तरह से फिलीपींस के साथ भी चीन का तनाव है। तो चीन की बाउंड्रियाँ जिन देशों से लगती हैं, चीन आप जानते हैं कि ताइवान के बारे में दावा करता है कि ताइवान को वो हासिल करके रहेगा, जबकि ताइवान एक सार्वभौमिक देश है, उसकी अपना एक संविधान है, अपनी एक संप्रभुता है। इसके बावजूद भी चीन दोस्तों ऐसी हरकतें करने से बाज नहीं आता। और जो दरअसल पाकिस्तान जो भी हरकतें कर रहा है, पाकिस्तान में भारत में जो भी आतंकवादी कार्रवाइयाँ की है, आप जानते ही हैं ये सब चीन की पूरी तरह से उनको संरक्षण प्राप्त है। और चीन किस तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहा है, हालांकि पाकिस्तान गले तक कर्जों में फंसा हुआ है और वह अब किसी का भी ऋण शायद ही चुका पाएगा। IMF से वो कम 15-20 बार कर्जा ले चुका है और कर्जे से ही पूरा देश चल रहा है। हालांकि चीन ये चाहता जरूर है कि पाकिस्तान किसी भी तरह भारत के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो जाए, लेकिन पाकिस्तान खुद अपने ही कर्मों से मर रहा है। उसने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी है, उसकी हालत लगातार बहुत खराब होती जा रही है। तो चीन के मंसूबे इस दृष्टि से कामयाब नहीं हुए। भारत ने अभी 5वीं अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया जो एक साथ कई वार हेड ले जाने में सक्षम है। आप जानते हैं कि भारत ने आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत ने स्वदेशी युद्धक उपकरण और इस तरह के अस्त्र शस्त्र बनाने पर जबरदस्त जोर दे रखा है। इसी के तहत तेजस भी भारत ने, जो युद्धक विमान है तेजस, वह भारत ने डेवलप किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी जांबाजी दिखाई थी उसमें सफ़र करके कि ये दुनिया का कितना बेहतरीन और कितना शानदार युद्धक विमान है। तो ये जो भारत की सैन्य क्षमताएं, इनका भारत लगातार विस्तार कर रहा है। भारत को डर दरअसल चीन से नहीं है, न पाकिस्तान से है, लेकिन भारत अपनी सैन्य क्षमताओं का विकास, अपनी आत्मविश्वास को मजबूत रखने के लिए, देश के लोगों को ये भरोसा दिलाने के लिए कि यदि किसी ने भारत की तरफ आंख उठा के देखी तो उसकी आंख निकालने की ताकत भारत रखता है। तो भारत ने ये जो तमाम तैयारियां की हैं, ये इसी के मद्देनजर लगातार जारी हैं। चीन ने पिछले दिनों जो सैन्य बजट में बढ़ोतरी करी है वह भारत से 3 गुना ज़्यादा है। निश्चित तौर पर चीन चूंकि आर्थिक बड़ी पावर है तो उतना बजट शायद भारत अपनी सैन्य रक्षाओं पर या सुरक्षाओं पर खर्च नहीं कर सकता हो,
लेकिन भारत टेक्नोलॉजी के मामले में लगा